नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक्स पर बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी ने किया ट्रेंड। 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट, नहीं लगाएंगे ऑनलाइन हाजिरी, विरोध में शिक्षक हुए एकजुट। तो आज आपको पता है 8 तारीख थी। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों में आज से ऑनलाइन अटेंडेंस लगने का आदेश था, जिसको लेकर सभी शिक्षक संगठन एकजुट हुए और सबने एक आवाज़ लगाई कि ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार किया जाएगा और नहीं लगाएगी ऑनलाइन अटेंडेंस की आज की हाजिरी। आज मात्र पूरे प्रदेश में 9 लोगों द्वारा ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई गई, जिस पर बाद में कुछ लोगों का स्पष्टीकरण भी आया, वो बात करेंगे। पहले खबर पढ़ लेते हैं। तो सोमवार से ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने से पहले ही इसके विरोध में शिक्षक एकजुट हो गए हैं। दोपहर बाद से ही बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी के ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ तो ट्वीट की संख्या 3 लाख को पार कर गई। ट्विटर पर सिर्फ यही ट्वीट ट्रेंड में था तो करोड़ों की संख्या में लाइक के बाद में इस तरह की किसी का ध्यान गया। शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें नज़दीकी स्कूल में तैनाती व अन्य सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। फिरोजाबाद जिले के शिक्षक भी ऑनलाइन हाजिरी को लेकर खासे मुखर दिखाई दे रहे हैं। सभी संगठनों द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे। इस संबंध में दोपहर से ही शुरू हुए स्वर शाम को उस वक्त और मुखर हो गए जब शिक्षक संगठनों ने भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हाजिरी न लगाने का आह्वान करते हुए विरोध की रणनीति तैयार कर ली। एक शिक्षक संगठन ने तो ऑनलाइन हाजिरी न देने तथा विरोध में सोमवार से काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य का ऐलान कर दिया। अब आप जानते हैं डीपी पर भी बॉयकॉट किया गया। वहीं शाम को शिक्षकों ने अपनी डीपी पर भी बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी की डीपी लगाना शुरू कर दिया। शिक्षक अपने इस विरोध को व्यापक बनाने के लिए एक दूसरे को फ़ोन कर डीपी बदलने की सलाह भी देते हुए दिखाई दिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या क्या ट्वीट है, ये बहुत देखना है। तो ट्विटर पर शिक्षकों को व्यापक विरोध के बाद में शाम को बेसिक शिक्षा विभाग का भी एक ट्वीट ट्विटर पर आया। इसमें शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें है आपकी समस्याओं का ख्याल 30 मिनट बाद तक लगा सकेंगे हाजिरी। ट्वीट में कहा गया कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देख सकते हैं कौन कौन से शिक्षक संगठन विरोध में हैं। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ संबंध अबाप्रियंसन, महिला शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, ये सब जो हैं अपने अपने संगठनों के साथ विरोध में उतर गए हैं। अब देखिए मामला ये रहा कि आज 9 लोगों ने केवल अटेंडेंस लगाई। जिन 9 में कुछ का बाद में स्पष्टीकरण ये आया कि किसी गलती कारणवश, मतलब उन्होंने ऐप केवल खोल के देखा था पर उनकी अटेंडेंस उससे लग गई। उनका जो मोटिव था वो अटेंडेंस देना नहीं था। कुछ के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस जो दी गई, उनका कहना था कि आज डर के मारे उन्होंने अटेंडेंस दे दी है पर आगे से वो अटेंडेंस नहीं देंगे, जो संगठन कह रहा है वो कार्य करेंगे। तो आज एकता और एकजुटता शिक्षक संगठन और शिक्षकों में दिखी और इसका असर अटेंडेंस जो 9 लोगों द्वारा लगाई गई है केवल वो देखने को मिली। अब देखने वाली बात यह है कि आगे विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। कई मांगे ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो होने के बाद ही ऑनलाइन हाज़िरी लगानी चाहिए। जैसे आधे घंटे का जो समय बढ़ाया गया, तो इसमें ये कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि आधा घंटा जो दिया जा रहा है उसमें इन्होंने कहा कि आपको कारण भी बताना पड़ेगा। तो ये भी इसमें स्पष्ट करना चाहिए था कि ये 1 महीने में 1 या 2 या 4 बार, कितनी बार आप ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका वेतन नहीं कटेगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था। दूसरी बात देखिए, अगर आप ऑनलाइन हाजिरी केंद्र सरकार से लेके आ रहे हैं तो केंद्र की बाकी नीतियों को भी आपको लाना चाहिए। जैसे उन लोगों को हाफ सीएल मिलती है, उन लोगों को ईएल मिलती है, इस तरह की सुविधाएं भी हमको दी जानी चाहिए। देखिए 14 सीएल में पूरा जब साल आदमी काटता है तो उसको पता होता है कि कैसे वो अपने मुश्किल दिनों में ही सिर्फ सीएल को लेता है। अब अगर ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो जाएगी तो मान के चलिए कि जो कुछ सीएल तो उसकी केवल इस वजह से ही चली जाएंगी क्योंकि आज वो किसी कारणवश लेट हो गया। तो ईएल मिलना भी ज़रूरी है। किसी दिन आपको जल्दी निकलना है, घर पे कोई कार है, तो हाफ सीएल भी मिलना ज़रूरी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं
वो भी अगर सरकार दे दे तो मेरे हिसाब से किसी भी संगठन को या किसी भी शिक्षक को परेशानी नहीं है। देखिए, कार्य करने से कोई पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन जो कार्य कराया जाए उसमें सुगमता हो, वो काम ऐसा हो कि उससे किसी की हानि ना हो। अब आप देख रहे होंगे आज भी बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपने देखा होगा कहीं ऑटो पलट गया, तो कहीं आपने देखा होगा कि तो किसी की गाड़ी पंचर हो गई तो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की स्टेपनी बदल रहा था। इस तरह की समस्याएं देखिए रोज होती हैं। गाड़ी पंचर होना हो, गाड़ी खराब होना हो, जाम लगना हो, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, ये तो कभी भी औचक हो सकती हैं। तो इस तरह पर पूरा अगर एक शासनादेश सरकार जारी करे, विभाग द्वारा जारी हो कि क्या क्या वाकई में सुविधाएं या क्या क्या छूट मिल रही हैं अच्छे से, तब ज़रूर इस पर कोई बात बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगला कार्यक्रम होता है। हालांकि एक बात में अगर ऑनलाइन अटेंडेंस को ख़त्म करना चाहें तो ऑनलाइन अटेंडेंस बेसिक शिक्षा परिषद में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत दूर दूर के विद्यालय हैं, वहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। वहाँ पर शिक्षण कार्य करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो उम्मीद है इस तरह की चीज़ों पर सरकार ध्यान देगी, विभाग ध्यान देगी और शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही अगला कोई डिसीजन आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।